figure, it is given that angle A is equal to angle C and AB is equal to BC. Then which of the following is correct? हम डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं पहले. में क्या गिवन है? हमारे पास है ए से देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है. बी सी यहाँ पर डी ई और ये हमारे पास क्या है? क्लियर. हमें गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. ये एंगल इसके इक्वल गिवन है. ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी ये पूरी साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी. ये आपको गिवन है. हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें देखना है कौन सी ट्रू है. तो अगर हमें ये गिवन है और ये साइड दी है, ए बी साइड दी है, एक ट्रायंगल के हिसाब से बात करते हैं. एक ट्रायंगल को देखते हैं. मुझे ये ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में ये एक एंगल दिया है और ये साइड दी है, तो मैं कौन सी ट्रायंगल बना सकती हूँ? ये वाली ट्रायंगल बना सकती हूँ. ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है, इस ट्रायंगल की हम बेसिकली बात करेंगे क्योंकि हमें गिवन ही इसी में है. हमें गिवन ही इसी में है. इसी का एंगल ए और इसी का ए बी हमें इक्वल गिवन है. तो जो चीजें गिवन है उसी ट्रायंगल से दूसरी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. दूसरी ट्रायंगल की बात करें तो ए बी एंड बी सी के इक्वल दिया है ए एंड सी, तो ट्रायंगल बनेगी बी सी ई. एंड ट्रायंगल सी ए है तो सी के साथ आएगा, ए के बाद बी आया तो सी के बाद हमारे पास बी आ रहा है. सी बी एंड ई. ये दो ट्रायंगल्स चेक करते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ठीक है, इनकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है. ठीक है, इस ट्रायंगल का कलर चेंज करते हैं ट्रायंगल्स का. ये ट्रायंगल है हमारे पास एक. ये ट्रायंगल. ठीक है, ये मैंने ऑरेंज से कर दिया. ये साइड, ये साइड और एक ट्रायंगल ये है हमारे पास. दूसरी ट्रायंगल ये दूसरी तरफ, ये वाली ट्रायंगल. ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं हमारे. पहली ट्रायंगल से में हमें ए बी इज इक्वल टू बी सी ये गिवन है. ये आपको गिवन है. और क्या गिवन है? इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल सी. हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी भी गिवन है. और देखो इस ट्रायंगल में दोनों में कुछ और आ सकता है. अब आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल बी है ये दोनों ट्रायंगल्स में पड़ा हुआ है. एंगल बी हमारे पास ये जो ऑरेंज वाली ट्रायंगल है इसमें भी पड़ा है और जिसमें मैंने एरो बना दिया है उसमें भी पड़ा है. ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में पड़ा है. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी भी है. क्यों है? ये कॉमन आ गया हमारे पास, है ना. क्लियर है ना. तो हम अगर क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया भी तो चेक करना पड़ेगा, तो क्या पता हमने गलत लिया हो. क्राइटेरिया की बात करते हैं. जब हम क्राइटेरिया चेक करते हैं तो हम एक ही ट्रायंगल की बात करते हैं. एक ही ट्रायंगल में देखते हैं हमने कौन कौन सी साइड या एंगल्स लिए हैं. तो मैं ये ऑरेंज वाली ट्रायंगल ही दे रही हूँ. ठीक, मार्क किया हुआ है मैंने. एक मैंने ये एंगल लिया, फिर मैंने ये वाली साइड ली पूरी, फिर मैंने ये एंगल लिया. तो मेरा क्राइटेरिया क्या बन गया? एंगल साइड एंगल. तो ठीक है, एंगल साइड एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है. तो इट मींस देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी
बीई, और क्राइटेरिया क्या बन गया, एंगल साइड एंगल। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है आपके पास। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटे सबको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ज्वाइनिंग फिगर AD इज इक्वल टू BC, डायग्राम प्लॉट करते हैं साथ साथ में। हाँ जी, हमारे पास डायग्राम है, बेस है ये हमारे पास AB, लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन हमारी ये है, ज्वाइन कर दो इसको यहाँ पे, और यहाँ पे ज्वाइन कर दो इसको ऐसे। गिवन क्या है, ABC, हमें गिवन है AD इज इक्वल टू BC, ये साइड इसके इक्वल है, एंगल BAD ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, ABC इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, ये जो BAD ये पूरा एंगल, ये हमें 120 डिग्री गिवन। तो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल BAP इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये गिवन है BAD। और क्या दिया है, ABD, और हमें ये भी एंगल दिया ABD, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का दिया है, ये हमें 35 डिग्री का दिया, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ABD इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्लियर, फाइंड क्या करना है, देन एंगल CAD ये वाला बेटे एंगल फाइंड, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स जो हमारे बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स है ना, ABD ये ट्रायंगल एंड ABC ये ट्रायंगल, अगर मैं किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो मेरे पास ये वाला छोटा एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, और ये बड़ा वाला एंगल तो इसको दिया ही हुआ है। ठीक है, तो हम कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया लगाते हैं, पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ताकि मैं, ये मुझे 120 डिग्री दिया है तो ये मुझे मिल जाए 35 डिग्री, तो मैं इसको निकाल लूंगी। अगर मैं पूरे 120 में से इतना एंगल निकाल दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो इसके लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल अभी मुझे पता नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट करके मैंने ये छोटा एंगल स्मॉल एंगल इस 35 डिग्री के इक्वल कर देना है, तो मुझे पता चल जाएगा एंगल कितने डिग्री का है। तो कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया लगाते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, देखो क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। पहली कंडीशन, हमने बड़ी वाली ट्रायंगल ली, एक ट्रायंगल ये ली जो मैंने हाइड नहीं की, वो वाली ट्रायंगल, उसका एंगल A बड़ा पूरा। दूसरी ट्रायंगल हमने ये ली, उसका एंगल B। ठीक है, ये हमें इक्वल गिवन थे, ये हमें गिवन। क्लियर, और देखो क्या गिवन है,
अब अगर इस ट्रायंगल का ये एडी और इसकी ये बीसी ये भी इक्वल गिवन है, एडी नहीं उल्टा लिख रहे हैं ना, बीसी इज इक्वल टू एडी, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में ए बी आ रहा है, ये देखो दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या रीजन हो गया, कॉमन। अब चेक करते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को फुलफिल करके कॉन्ग्रुएंट हो रही है ट्रायंगल्स। तो उसके लिए हम सिर्फ एक ट्रायंगल की बात करें, कोई भी एक ट्रायंगल्स। तो मैंने ये वाली ट्रायंगल हाइड की, ठीक है। जो दूसरी ट्रायंगल्स है उसमें हमने कौन कौन सी चीजें ली है, उसमें हमने एक ये साइड ली, ये एंगल लिया और ये साइड ली। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या बन गया, साइड एंगल साइड। वो क्राइटेरिया है हमारे पास, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी congruent to triangle BAC. The reason is side angle. क्लियर, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास कौन से एंगल इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल का मैं ये छोटा एंगल ले रही हूं, इसको नंबर दे देते हैं हम। ये मेरे पास एंगल 1 है, ये मान लो एंगल 2 है। तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का, सॉरी हाँ इस ट्रायंगल का, ये हाइड कर दो, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ठीक है। और वो जो ट्रायंगल है दूसरी वाली उसका ये वाला एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इंप्लाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। द रीजन इज सीपी, ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं दैट आर इक्वल बाय सीपीसीटी। अगर साइड एंगल्स इक्वल हैं तो हम आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हमारे पास एंगल 2 कितना आ गया, 35 डिग्री। देखो एंगल 2 इज 35 डिग्री, इतना डन है। अब हमें ये पूरा एंगल पता है 120 डिग्री, और इतना सा एंगल पता है 35 डिग्री। तो हमें जो एंगल ये चाहिए हम निकाल सकते हैं। नाउ लास्ट स्टेप, नाउ हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें चाहिए सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, किससे माइनस करें, बी ए डी, एंगल बी ए डी माइनस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। क्लियर, बी ए डी, बी ए डी कितने डिग्री का है, 120, 120 माइनस बी ए सी जो कि एंगल 2 है वो कितने डिग्री का आया, 35 डिग्री, माइनस 35 डिग्री, कितना आ गया, 85 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन कितना आ गया, 85 डिग्री। हमारे पास एंगल सी ए डी 85 डिग्री, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। ठीक है, क्लियर है बेटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर
इन द फिगर पी क्यू आर एस, डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं पहले। हमारे पास एक और लाइन है ना, एक लाइन ऐसे जा रही है। ये डायग्राम है, आपको क्या दिया है इसमें, ये पी है, क्यू आर एस टी क्यू। हमें क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, ये इसके इक्वल। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी ये वाला एंगल इसके इक्वल है आर क्यू यू, इसके इक्वल है आर क्यू यू, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, ये वाला और ये वाला। ठीक, नेक्स्ट एन एंगल टी क्यू एस, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है यू क्यू एस, यू क्यू एस इसके इक्वल, ये हमें गिवन, हमें प्रूव करना है देन। अच्छा, इसका सी ऑप्शन ठीक कर दो, सब में क्यू टी का रिलेशन क्यू यू के साथ है। सी ऑप्शन में ए टी लिखा है, ए नहीं है, वो क्यू है। इसका जो ऑप्शन सी है वो क्यू है, क्यू टी। क्लियर? ठीक है, तो इट मीन्स हमें रिलेशन क्यू टी एंड क्यू यू का निकालना है। ये दो रिलेशन, इन दोनों का ही निकालना है, इक्वल टू का है, लेस का है, ग्रेटर का है, जो भी है इन दोनों का बीच का है। ठीक है, इसके लिए हम जा तो ये छोटी वाली या ये वाली ट्रायंगल अंदर जो है, ये वाली ट्रायंगल इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट कर दें, या ये वाली ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट कर दें। ठीक है, तो दोनों में हमारे पास दोनों लाइंस हैं, क्यू टी एंड क्यू यू। अगर मैं ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल लेती हूँ तो मुझे दो चीजें मिल रही हैं, मुझे ये एंगल इसके साथ इक्वल मिल रहा है और ये साइड मेरी कॉमन मिल रही है, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 क्राइटेरिया मिनिमम चाहिए होते हैं। ठीक, नहीं मिला हमें। अगर हम इस ट्रायंगल छोटी वाली में जाएं तो मुझे एक ये इसके इक्वल मिल रहा है और ये इसके इक्वल मिल रहा है, और कुछ नहीं मिला। इसमें भी दो ही क्राइटेरिया, दो ही चीजें मिली, तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता हमारा कॉन्ग्रुएंसी का। तो करें क्या, स्टार्ट मैं करके देती हूँ, क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे जिससे मैं पूछूंगी। मैं स्टार्ट करूंगी, बता दूंगी कैसे सोचना है, अब उसको ध्यान से सुन लो। हम कौन सी ट्रायंगल्स लेंगे, देखो जरा, हम ये पूरी ट्रायंगल पी क्यू एस को कॉन्ग्रुएंट करेंगे आर क्यू एस से। कैसे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसको नंबर दो 1, इसको नंबर दो 2, ये 3 एंड 4, एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, ऐड कर दो तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल। ठीक, स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है, ये हमें गिवन है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या बना, 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस। ठीक, कौन सा एंगल मिला, ये पूरा एंगल मिला, ये पूरा एंगल इसके इक्वल मिला, पूरा एंगल। अब लो ट्रायंगल्स। हाँ जी, डैफोडिल, डैफोडिल रोल नंबर 5, डैफोडिल रोल नंबर 5। ट्रायंगल कौन सी लेनी है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, रोल नंबर 5। यस बेटे, ये ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट करनी है, मुझे 3 क्राइटेरिया चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखो, दिख रहे हैं तीनों क्राइटेरिया,
ये ट्रायंगल्स में मैंने ये पूरा एंगल इक्वल कर दिया। बताओ जरा कैसे करें हम इसको। एंगल 1 इज इक्वल टू नहीं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ट्रायंगल में लाइन ही ना करना। जो भी हम एंगल लेते हैं उसके दोनों, जो अगर मैंने ये एंगल लिया तो ये पूरा एंगल होना चाहिए। अगर मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ, है ना, पूरा होना चाहिए। अब लाइन तो इसके बीच में ही है, आप इतना एंगल कैसे ले सकते एक ट्रायंगल का आधा एंगल कैसे ले सकते हो? वो तो उसमें लाइन ही करेगा ना। पी क्यू इज इक्वल टू आर। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पहले पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपको गिवन। डैफोडिल। और किसी की बेटे आवाज ना आए आपकी क्लास में से। हाँ जी, और बताओ। क्यू एस कॉमन। क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एस कॉमन। ये प्रूफ किया हमने। पी क्यू एस इज इक्वल टू आर क्यू एस का प्रूफ। पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस प्रूफ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्राइटेरिया बताओ जरा। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड कॉमन। ठीक है, ऐसे। वेरी गुड। ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी है? पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू एस बाय साइड एंगल। कॉन्ग्रुएंट हो गया। देन हमें क्या चाहिए? हम ये वाला एंगल ले लेते हैं ताकि हम ये ट्रायंगल उठा सकें, है ना। तो इसको नाम दे दो 5 एंड 6। ये वाली ट्रायंगल एंगल है। दिस इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय सीपी। इतना डन है, क्लियर है। अब हमें तो रिलेशन इस साइड का इस साइड के साथ बनाना है, इसका रिलेशन बनाना है। तो मैं कौन सी ट्रायंगल लूं अब? अब आप ये ट्रायंगल ले लो, अंदर वाली ये ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल ई क्यू एस एंड ट्रायंगल इधर से आएगा ये वाली यू क्यू एस। यू क्यू एस। अब इसको करो जरा, कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? मैम एंगल 5 इज इक्वल टू। हाँ जी, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हमारे पास बेटे प्रूव्ड है। गुड, आगे बताओ। मैम एंगल 3 एंड 4। हाँ जी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन है। देन क्यू एस कॉमन। क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस कॉमन। ट्रायंगल्स ई क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल यू क्यू एस। क्राइटेरिया बता दो बेटे। एंगल साइड। नहीं नहीं, ध्यान से देखो। एक ही ट्रायंगल, ये साइड, ये एंगल। एंगल साइड। गुड, एंगल साइड एंगल। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। अब बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं जो हमें चाहिए? हम बाय सीपीसीटी कह सकते हैं क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू। देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू बाय सी पी। वेरी गुड बेटा, गो टू योर सीट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन इज ए, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू। ऑप्शन इज ए। दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आपका होमवर्क क्या है? 7 चैप्टर कंप्लीट करना, दिस वर्कशीट, या फिर मैं एक पेपर डालूंगी, वो पेपर रखूंगी, बोलो क्या करना है? पेपर करके आओगे अच्छे से? नहीं मैं वर्कशीट फुल करके। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. In triangle ABC and DEF are two triangles such that triangles are congruent. हम डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। Triangle ABC and triangle DEF. ABC। अच्छा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE, जैसे दिया है वैसे ही लिखा जाता है। DEF नहीं बना देना, FED है तो हम वैसे ही लिखेंगे। A के साथ F है, B के साथ D है और C के साथ आपकी E है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे FDE। क्लियर? कॉन्ग्रुएंस कैसे दिया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो ये हमें गिवन है और हमें क्या गिवन है? हमें AB गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंगल B गिवन है 40 डिग्री, एंगल A गिवन है 80 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यस, रोज। रोल नंबर 4। यस बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हमें फाइंड करना है DF एंड DE। पहले तो हम साइड्स फाइंड करते हैं। DF या DE फाइंड करो। क्या फाइंड कर सकते हो? हमें गिवन क्या है वो मैं लिख देती हूँ। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE, ये हमें गिवन है। तो बताओ जरा, आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी। एंगल बी, साइड BA, एंगल BA is equal to एंगल DE। एंगल B, साइड BA इज इक्वल टू साइड बताओ बेटे, AB किसके इक्वल है? DF। AB इज इक्वल टू DF। AB इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास DF कितना आ गया? DF कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर हम साइड के हिसाब से देखें तो हमारे पास ऑप्शन या तो A होगी या ऑप्शन C होगी। B एंड D तो वहीं पे कट होगी। ठीक है, दो में से एक ऑप्शन होगी। और दोनों ऑप्शन में अब एंगल निकालना है। एंगल F एंड एंगल E दोनों की वैल्यू बताओ। एंगल F एंड एंगल E की वैल्यू बताओ। एंगल F 80 डिग्री। एंगल F हमारे पास 80 डिग्री होगा। वेरी गुड, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। एंगल E 40 डिग्री। एंगल E 40 डिग्री कैसे होगा? बेटे जिसको पूछा है उसको बताने दो प्लीज। जिसको ज्यादा जल्दी है वो आगे होके बता दे, उसको बिठा देते हैं हम। देखो कॉन्ग्रुएंस कैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से। B मिड में है, इधर D मिड में है, तो एंगल B और D इक्वल होंगे।
ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमारे पास एंगल डी 40 डिग्री है, और ई के इक्वल एंगल कौन सा होगा, सी। सी एंगल हमें पता नहीं है, तो सी एंगल पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? एंगल सी कैसे निकालेंगे? थोड़ा आगे आ जाओ ताकि मुझे आप दिखाई तो दो। दोबारा बताओ कैसे निकालेंगे? कॉन्ग्रुएंस से हमारे पास एंगल तीसरा कैसे आएगा? उसके आगे खड़ा हो जाओ पेंसिल। अभी आप इस डायग्राम को मत देखो, ठीक है? सिर्फ एक ट्रायंगल है आपके पास ये। इस ट्रायंगल में मुझे एंगल सी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? एंगल ए एंड एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट करके एंगल सी का कोई एक एक ही ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो ट्रायंगल चाहिए होती हैं। मैंने कहा मेरे पास एक ही ट्रायंगल है, मेरे पास ट्रायंगल के दो एंगल्स मुझे पता है, तीसरा एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही ट्रायंगल है, दो एंगल्स पता है, तीसरे के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी सी एंगल आ जाएगा। सी एंगल क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री। आई थिंक ये 60 डिग्री आ जाएगा, है ना? ये 60 डिग्री आ गया। एंगल सी हमें पता चल गया 60 डिग्री, तो ई भी तो 60 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर आप कैसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को ध्यान से देखो, तो ये इसके इक्वल है, मीन सी एंड ई आपस में इक्वल है। ऑप्शन में ढूंढो ई 60 डिग्री कहाँ पड़ा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन इज सी। ठीक है, ऑप्शन इज सी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन इज सी। गो टू योर सीट बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर RT इज इक्वल टू TS, कॉमा है इसके बाद। डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। हाँ जी, क्या गिवन है हमें? डायग्राम में गिवन है दिस TRSAB। एंगल नेम दिया है, ये 1 है, 4, 2 एंड 3। ये हमें गिवन है, ठीक। और क्या गिवन है हमें? RT इज इक्वल टू TS। ये पूरा RT, ये पूरी साइड, और ये TS, ठीक है, ये इक्वल गिवन है। RT इज इक्वल टू TS, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है? एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 2, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 3। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है। देन द ट्रायंगल आर बी टी, ये जो ट्रायंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, आपको ये फाइंड करना है इसे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो देखो जरा, अगर हम फिगर में देखें एंगल 1 एंड एंगल 4 का रिलेशन क्या है? लोटस, लोटस रोल नंबर 7।
बेटे एंगल 1 एंड एंगल 4 का आपस में रिलेशन क्या है? क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ जी, तो हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 टाइम ऑफ एंगल 2। एंड एंगल 4 किसके इक्वल है? 2 टाइम ऑफ एंगल 3। ये कट जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, पहले तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है। ठीक, अब मुझे ये ट्रायंगल चाहिए। कौन सी ट्रायंगल है? आर बी टी। आर बी टी, तो मुझे ये वाली ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी? हाँ जी, करो जरा। यस यस। बेटे किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? किसके साथ कॉन्ग्रुएंट करूं मैं इस ट्रायंगल? यस एटीएस। तो हम थोड़ा छोटा कर लें, थोड़ा इधर लिख दें। इन ट्रायंगल आर बी टी एंड ट्रायंगल आर है, ऐसा आएगा एस ए टी। हाँ, करो जरा कॉन्ग्रुएंट, कैसे करेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल बेटे जब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे ना, क्या करती है, मैं थोड़ा सा रेड से मैं कर दूं। जब मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, है ना, मैंने ये ट्रायंगल ली, ये ली ना, इसमें 3 वर्टिसेस हैं, आपको 3 वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं, एंड टी बी एंड आर। जब हम ट्रायंगल लेते हैं तो उनके एंगल्स उनके वर्टिसेस पे होते हैं, वे इधर उधर तो नहीं जाते। एंगल 1 देखो किस वर्टिसेस पे है, मुझे बताना जरा। एंगल 1 किस वर्टिसेस पे है, बताना जरा। तो 1 एंड 4 तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो किसी वर्टिसेस पे नहीं है। हमारे पास वर्टिसेस पे एंगल या तो टी पे होना चाहिए, या आर पे होना चाहिए, या बी पे होना चाहिए। क्लियर? इतना क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं बताऊं तो टी दोनों में पड़ा है, ये एंगल तो कॉमन ही आ रहा है, एक एंगल डन है। ठीक, दूसरी साइड बताओ कौन सी इक्वल होगी? साइड बताओ, एंगल नहीं पूछा मैंने, साइड बताओ मुझे। टी आर एंड एस टी। बिल्कुल, तो इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड आपको गिवन है। ठीक है, तीसरा अब एंगल बताना है, क्योंकि साइड नहीं होगी वो इक्वल। एंगल बताओ जरा कौन सा इक्वल होगा? आर एंड एस आर एंड एस। आर एस आर, एक मिनट, आर एंड एस इसमें कहाँ आ रहा है? इसमें एस कहाँ आ रहा है? अच्छा, दोनों का बताया है आर एंड एस, तो पूरा क्यों बता रहे हो? इतना एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये कैसे इक्वल होगा? चलो चेंज कर दो, दिख ही नहीं रहा। ये एंगल इसके इक्वल होगा। मुझे बस ये बताओ कि ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा, कैसे होगा? अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, इससे पहले हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल टी आर एस, एक ही ट्रायंगल लिया मैंने, बीच वाली लाइंस नहीं देखनी है आपने। ठीक है, पूरी ट्रायंगल टी आर एस, इसको इग्नोर करो बीच वाली लाइंस को। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है
टी आर इज इक्वल टू टी एस, ये आपको गिवन है ना? ठीक, सेम साइड इसके इक्वल है। तो अगर साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स की मैं बात करूं, इन अ ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल में उसके ऑपोजिट, इस साइड के ऑपोजिट हमारा ये एंगल पूरा पड़ा, इस साइड के ऑपोजिट हमारा ये एंगल पूरा पड़ा, तो पूरा आर और पूरा एस इक्वल है। देयरफॉर एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। एस को दो पार्ट्स में लिख सकते हो, इसको नंबर दे दो 6, इसको नंबर दे दो 7। तो एस हमारे पास आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। 2 इज इक्वल टू 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 इज इक्वल टू 3, ये दोनों एंगल्स इसके इक्वल हैं, तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देयरफॉर क्या आ गया, देयरफॉर हमारे पास एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। अब आप ये दोनों छोटे वाले एंगल्स ले सकते हो। तो पहले आप इसको प्रूव करो कि ये एंगल इक्वल है, उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंस में इसको यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, लास्ट स्टेप कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं हम क्वेश्चन में। कलर चेंज कर देती हूँ, व्हाइट कर देती हूँ अलग से। लास्ट स्टेप लेंगे, इन ट्रायंगल आर, कौन सी ट्रायंगल देखिए, आर बी टी एंड ट्रायंगल आर बी टी एस ए टी। देखो जरा, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी कॉमन, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 प्रूव्ड, आर टी इज इक्वल टू एस टी गिवन। तो हमारे पास क्या आ गई, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। क्राइटेरिया बन गया साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया हमारे पास है एंगल साइड एंगल। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें आरबीटी के साथ कौन सी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिली, एसएटी। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन इज डी। क्लियर है बेटे? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, गो टू योर सीट बेटा। बेटा फर्स्ट 5 को एमसीक्यूज हमने डन कर लिए हैं, इनको रिवाइज कर लेना। अब आपकी साइंस की क्लास है, तो उसके असाइनमेंट्स जो भी है आपके पास, बुक्स नोटबुक्स निकाल के रख लो अपने पास। ओके।